वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स परेशान हैं बहुत कि सर एग्ज़ाम्स की डेट शीट और प्लस उसमें पेपर में कम गैप और फिर इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स, कुछ स्ट्रेटजी और कुछ गाइडेंस काइंडली प्रोवाइड करें। तो मैंने कहा कि टाइम शॉर्ट है तो मैं भी 2 सब्जेक्ट को एक साथ ही निपटा देता हूँ इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने रिजल्ट के बेहतरीन आउटकम के लिए एंड तक ये वीडियो भी देखिएगा और मुझे सुनिएगा भी कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर और इंग्लिश सेकेंड ईयर दोनों, यानी प्री मेडिकल वाले इधर तवज्जो से देखें और कंप्यूटर वाले उधर भी आ जाइएगा जब मैं इंग्लिश बता रहा हूँ। केमिस्ट्री का पेपर प्री मेडिकल वालों का तो एक ही दिन के गैप से है, तो क्या करें। 8 तारीख को फौरन उनका 6 तारीख के बाद एक ही दिन का गैप। और इंजीनियरिंग वालों की स्टार्टिंग ही इतने बड़े मैच से हो रही है, चैंपियन राइवल है हमारा। तो इंजीनियरिंग वालों के पास तो थोड़ी स्पेस है, उनको मैं अलग बताऊंगा। इसी तरह इंग्लिश में एक दिन का गैप फौरन केमिस्ट्री के बाद 10 तारीख को इंजीनियरिंग मेडिकल वालों का दोनों का, और 15 तारीख को कंप्यूटर वालों का। 13 के बाद एक दिन के गैप के बाद कंप्यूटर साइंस जनरल साइंस वालों का। अब कंप्यूटर साइंस वाले मुझसे ये पूछना शुरू करेंगे कि सर जो हमारा 13 तारीख को और 10 तारीख को पेपर है उसके बारे में कुछ बता दें। तो मैं कहूँगा बेटा एक वक्त में मैं एक ही चीज़ बता दूँ, ये बताने दें मुझे। सही है, तो तवज्जो से सारी बातें सुनिएगा जो बताऊँगा। इंशाल्लाह दरमियानी वीडियो है लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल और फ्रूटफुल है, उस पर तवज्जो रखिएगा। देखिए केमिस्ट्री में जो पहले मैं इस पर बात कर लेता हूँ कि गैप का क्या करें। गैप को तो आप कम ज़्यादा करवा नहीं सकते, डेट शीट आ गई है। तो पहले प्री मेडिकल वाले तवज्जो कर लें, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग वालों की तो स्टार्ट फर्स्ट पेपर ही है भाई। तो 3 दिन पहले से शुरू कर दें, 2 दिन पहले से शुरू कर दें। तो प्री इंजीनियरिंग वालों का इशू दूसरा है कि वो 4-5 दिन 3 दिन पहले, जितने दिन पहले अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहें शुरू कर दें। मेडिकल वाले ज़रा समझें कि किस तरह हम करें एक दिन में केमिस्ट्री। तो भाई एक दिन में कौन कह रहा है केमिस्ट्री करें। आप इधर जो है केमिस्ट्री के सारी मजबूत चीज़ें जो आपकी स्ट्रॉन्ग है वो इधर फाइल करें। सिंपल ऐसे लाइक इंग्लिश। सर क्या मतलब ये कि जो अंडरस्टैंडिंग की सारी चीज़ें समझने वाली यानी रटने वाली नहीं है, वो सारी इधर फाइल करें। यानी इन गैप्स जो है आप लर्निंग रिवीजन जो होता है ना वो करें बस, और शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब मिसाल देता हूँ, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मतलब ये कि जैसे केमिस्ट्री में आप इस तरफ सारा जो है नॉमेनक्लेचर, IUPAC नेमिंग, स्ट्रक्चर्स, इक्वेशंस, वो सब इधर करके रखें। प्री मेडिकल वालों को क्या इधर का मतलब है इधर 2, 3, 4 तारीख को। अगर आप 4 तारीख से अपनी बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं तो 3 तारीख तक, 2 तारीख तक इधर फारिग कर दें ये अपना लॉन्ग क्वेश्चंस। जो सेक्शन सी के पक्के लंबे सवाल होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, SN1 SN2 रिएक्शन, कॉपर की मेटलर्जी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर
स्ट्रक्चर, ये सारे इधर करते हैं। छोटे छोटे जो रिलैक्स नोट में होने वाले थ्योरी के क्वेश्चन है वो ले जाएं गैप में एक एक दिन के। इंग्लिश में भी यही चलेगा। इंग्लिश के जो है सेक्शन सी की सारी तैयारी इधर फाड़ी रखें, कंप्यूटर साइंस वाले भी और इंजीनियरिंग मेडिकल वाले भी। इंग्लिश की यानी सेक्शन सी का कैरेक्टर स्केच इधर फाड़ी रखें, पूरा 2-2 कैरेक्टर स्केच, 3-3 एसेज याद कर लिए हैं जितने भी, वो इधर फाड़ी रखें। सही है। उस गैप में आप एमसीक्यूज को हल्के फुल्के नोट पे करें। केमिस्ट्री के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं भूल जाने का खतरा होता है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं या छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मिसाल के तौर पर फ्लेम टेस्ट है, डायगोनल रिलेशनशिप है, या चैप्टर 5 का इथीन इथाइन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं ना भाई। या इसी तरह जो चैप्टर नंबर 3 अगर कोई करना चाह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें जो बकी बॉल्स या होमोलोगस सीरीज, आइसोमेरिज्म चैप्टर 5, यानी छोटे जो टॉपिक्स हैं वो इधर। बड़े टॉपिक गैप में रख के पैनिक आएगा और बात हो जाएगी सारी खराब। एमसीक्यूज करें लाइट टॉप में उस गैप में, समझ गए। ये तो जो है गैप को यूटिलाइज, जिस पेपर में आगे भी कम गैप हो उसकी मैक्सिमम चीजें इस तरफ करें। सही है। अब आए भाई कि केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाएं, और केमिस्ट्री सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का, तो हम उसमें ज़रा सर्वाइव करें और अच्छा सर्वाइव करें। चॉइस मेकिंग देखिए बहुत क्रूशियल है कि चॉइस मेकिंग मतलब शुरू के 5 मिनट में आप ये डिसीजन लें कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपको 5 मिनट देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, कि हम कौन से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और कौन से नहीं। या तो क्वेश्चन नंबर पे हल्के हल्के डॉट लगा लें या छोटे छोटे टिक लगा लें पेंसिल से, क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन सेंटर बड़ी सख्ती होती है, पेपर पे क्या लिख रहे हो, नकल कर रहे हो, तो वो उसके बाद काउंट करने के कितने कितने करने, वो हो रहे कि नहीं हो रहे। पेपर पैटर्न तो नहीं बताओ ना भाई, वो पूरा अलग से है कि जैसे अब आपको 4 शॉर्ट करने हैं, 7 में से इनऑर्गेनिक के शॉर्ट में सेक्शन बी, 5 करने हैं 7 में से ऑर्गेनिक के सेक्शन बी। अब यानी कि ये 9 जो पार्ट है इस पे आप सिलेक्शन करें 5 मिनट में क्विक डिसीजन के साथ कि ये करने हैं। ये नीचे बताऊंगा कि बेस्ट चॉइस क्या होगी, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, किस तरतीब में हम पेपर अटेम्प्ट करें, ये बहुत क्रूशियल है। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए और अपना पैनिक और अपना जो है प्रेशर कम करना है, तो पहली इनिंग्स अच्छी खेलें, लीड चढ़ाएं। कैसे? ऑर्गेनिक पहले करें, सेक्शन बी कर रहे हैं पहले तो सेक्शन बी का ऑर्गेनिक पार्ट पहले, सेक्शन सी कर रहे हैं पहले तो सेक्शन सी का ऑर्गेनिक पार्ट पहले। अब इसमें जरा ये ध्यान रखिएगा कि रैंडम अटैम्प्ट मत कर दीजिएगा, यानी सेक्शन बी पूरा एक जगह हो, सेक्शन सी पूरा एक जगह हो। ये काफी सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, इससे नंबर कटते हैं। सेक्शन बी टुगेदर और सेक्शन सी टुगेदर। अब ये टुगेदर कौन भाई? इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, यानी ये नहीं कि सेक्शन बी का ऑर्गेनिक या फिर सेक्शन सी का ऑर्गेनिक करा, पूरा इनऑर्गेनिक सेक्शन बी का आखिर में चला गया और सी का रैंडम हो गया, सी 2 जगह, रैंडम हो गया बी 2 जगह। नेवर, भूल से भी नहीं कीजिएगा ऐसा। तो ये मशवरा हो गया, गाइडेंस हो गई कि ऑर्गेनिक पहले अटेम्प्ट करें और इनऑर्गेनिक बाद में। अब ये कुछ तो स्टूडेंट का सवाल है कि सर उसमें सेक्शन सी पहले करें या सेक्शन बी। अगर तो आपकी राइटिंग पावर आहिस्ता है और कॉन्फिडेंस शेकी है केमिस्ट्री में, तो सेक्शन सी बाद में करें, क्योंकि सेक्शन सी का कोई लंबा सवाल अगर आखिर में टाइम के अंदर परेशान भी करेगा तो थोड़ा छोट रह जाएगा, पूरा नहीं रहेगा। शॉर्ट एंड किया तो शॉर्ट पूरा खुदा सा रहेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अटेम्प्टिंग है, कॉपी में आपके ब्लैंक है, 0। समझे पॉइंट? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
कि जिनकी राइटिंग पावर स्लो है वो सेक्शन सी को एंड में करें। रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, केमिस्ट्री बिल्कुल टू द पॉइंट लिखें, कुछ भी दाएं बाएं की फालतू बात नहीं। डिफाइन पूछ रहा है सिर्फ डिफाइन, डिफरेंस मांग रहा है सिर्फ डिफरेंस, रीजन मांग रहा है रीजन टू द पॉइंट, 2 स्टेप 3 लाइन में 2 लाइन में बस। जैसे एसिडिटी ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, टू द पॉइंट। व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन, टू द पॉइंट, मुख्तसर मुख्तसर, कुछ भी इजाफा नहीं लिखिएगा। सही है जी। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट ये परेशानी के साथ इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन है उसमें वर्डिंग लिखनी होती कि नहीं, नो वर्डिंग्स इन इक्वेशंस, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है गिव कंप्लीट इक्वेशन, गिव बैलेंस इक्वेशन, इसी का तर्जुमा करें, इक्वेशन दो, मुकम्मल दो, बैलेंस करके दो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स मोल्स बराबर हो। अब उसमें वर्डिंग क्यों लिखे भाई, यानी प्रिपेयर फॉलोइंग फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक ग्रिग्नार्ड एजेंट, इथेन, अब उसमें सिर्फ इथेन बनाए ग्रिग्नार्ड एजेंट से। मेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखें अगर आपने मेरी बाकी केमिस्ट्री वीडियो देखी, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखें। अभी इस वर्डिंग का लगे नहीं इक्वेशन ही खुला खाता लिख दिया और बाकी कुछ है ही नहीं उसमें, कि सर ने मना कर दिया था इंग्लिश मना किया, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का नाम लिखना थोड़ी मना किया। मेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नेम जरूर लिखेंगे आप इसके, समझ गया। और कंट्रास्ट इनसे लिखें, सबसे पैसे अगर ब्लू से काम करते हैं तो ब्लैक पॉइंटर से इन चीजों का नाम लिखें। और इक्वेशन के अलावा जितने क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन में हेडिंग लगाएं, जैसे फ्लेम टेस्ट, हेडिंग लगाएं फ्लेम टेस्ट, डायगोनल रिलेशनशिप, बगैर सर्कल का सवाल नहीं शुरू करें छोटी क्लास में, क्यू ए या ANS, पूरा उसको तरीके से हेडिंग लगा देंगे। टाइम एलोकेशन पूरी कोशिश करेंगे आपका 8 से 9 मिनट में पर शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट जो होता है 4 मार्क्स का, और 13 से 14 मिनट लिख रहा हूं भाई, पर लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट, क्योंकि लॉन्ग जो होगा उसमें ए भी होगा, हो जाए तो आपका बेस्ट जो है टाइम जाएगा पेपर के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रूशियल है, डू और डाई। अगर आप केमिस्ट्री के 85 में मैक्सिमम जाना चाहते हैं प्रैक्टिकल के बगैर थ्योरी में, तो ऑर्गेनिक ये डिसाइसिव होगी। अब ऑर्गेनिक डिसाइसिव का मतलब इक्वेशंस, IUPAC नेमिंग, स्ट्रक्चर्स, ये आपको थ्रू करके बहुत तेजी से आपका अकाउंट खुलवा के 85 मार्क्स के करीब ले जाएंगे। और इसी में ही बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर अगर आप ऑर्गेनिक के खोल के पीने की कोशिश करें ना तो आपके मार्क्स सबसे तेजी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा पेपर के अंदर हिस्सा है। पेपर पैटर्न की वीडियो वो भी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5, 6, अब आप फैसला करेंगे 7 करेंगे या 8, 9, क्योंकि अगर 7 करेंगे तो खैर है, वरना 8, 9 दोनों करना है। तो 5, 6 के साथ कॉम्बिनेशन अब बनेगा, या तो 7, 8 या 8, 9। सही है सर, आपने इसमें 3 लिखा था, 3 रटने वाले क्वेश्चन करेंगे तो मार्क्स नीचे जाने शुरू होंगे। मजबूरी है तो करेंगे, मुझे इक्वेशन समझ नहीं आ रही है। आम हालात में 3 को अवॉइड करें। सही है। 4 नॉमेनक्लेचर का वो फैला रहेगा पूरे पेपर में, ठीक है। MCQs की स्पेशल इंपॉर्टेंस, बुक की तो सारी घोल के पी लें, 90% चांस है बुक में से आएगी, क्योंकि बुक अच्छी है, नई भी है, 1 साल ही हुआ उसमें से पेपर, तो बुक एक्सरसाइज में से मैक्सिमम MCQs करें प्रैक्टिस, प्लस कॉलेज प्रीमियम जो मैं डाल रहा हूँ
उससे करें, आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी प्रीलियम की एमसीक्यूज हैं कुछ। ये 17 मार्क्स हैं और 20% है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और ऑर्गेनिक की अहमियत देखिए यहाँ से ही पता चलेगी, ऑर्गेनिक के मार्क्स ज़्यादा हैं। तो देखिए इसमें जो आपका बन रहा है 36 मार्क्स, इसमें 20 इसके हैं, ऑर्गेनिक के 20 और हैं और इनऑर्गेनिक के 16 और हैं। वेटेज भी ज़्यादा है। और एमसीक्यूज में भी 1 से 2 एमसीक्यूज, यानी 17 में से ज़्यादा होंगी ऑर्गेनिक की, तकरीबन 9 के करीब होंगी ऑर्गेनिक की एमसीक्यूज। तो ऑर्गेनिक देखिए डिसाइडिंग हो रहा है हर तरफ से। मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएंगे सर? चुन चुन के आप इक्वेशन वाले क्वेश्चन करें, नेमिंग वाले यानी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाले करें, सही है, स्ट्रक्चर्स वाले करें, रीजन को अवॉइड करें, रीजन के सवाल नहीं अटेम्प्ट करें। जो प्योर जो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आता है और 2 के साथ आता है सेक्शन बी में, वो अटेम्प्ट ना करें, सही है। और स्ट्रक्चर का मतलब है ये चैप्टर 4 के स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में छोड़ दीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों, सही है। तो ये केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स देने के लिए ये ऑर्गेनिक पहले अटेम्प्ट करें, इनऑर्गेनिक बाद में अटेम्प्ट करें, तरतीब रखें, सही है। और सर कौन से चैप्टर हम अवॉइड करें, अटेम्प्ट करें? अवॉइड दीज चैप्टर्स टू अटेम्प्ट, क्योंकि ये फीके फीके चैप्टर्स हैं, बोर भी होगा टीचर और गुस्सा भी करेगा कि दिमागी सवाल नहीं थे भाई इस पूरे केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 3 को अवॉइड करें, 10 को अवॉइड करें, 11 को अवॉइड करें, 12 को अवॉइड करें। लेकिन एक चीज बता दूं, 12 को इसलिए अवॉइड ना करें, स्टेरिक लगा दिया क्योंकि इसमें एक लॉन्ग भी है, लॉन्ग किल हो गया, लेकिन ये और के साथ है 10, ये 12 भी और 10 भी, जिस जगह भी जाएगा ये और करके लग जाएगा। लेकिन 12 को अगर आप मजबूरन कर रहे हैं तो करें, क्योंकि ये चैप्टर 12 इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन के अंदर जाएगा और 10 जो है वो ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में जाएगा, बायोकेमिस्ट्री। यानी आम हालात में इन 4 चैप्टरों के क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कीजिएगा। 13 पूरा रिड्यूस हो गया है, सही है। डू और डाई चैप्टर यहाँ लिख दिए हैं। 1, 2 तो बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि 1, 2 में पूरी इनऑर्गेनिक भरी हुई है, 1, 2 मत छोड़ दिएगा। 1, 2 तो जाने इस पूरे इनऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर वाला सवाल इसमें जरूर उठा लीजिएगा, समझ गए। तो केमिस्ट्री काफ़ी हद तक काबू में आ जाएगी अगर आप ये मेरी बात समझ। इंग्लिश वाले इंग्लिश की बातें कम हैं तो इंग्लिश लोग याद कर लेते हैं, बस गैप कम है उसको यूज करें। और किस तरह इंग्लिश में नंबर ज़्यादा आते हैं, इसमें सर कितने मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं? आप पूरे 85 और 85 ले सकते हो, लेकिन शर्त है ऑर्गेनिक की बुनियाद पर। अगर ऑर्गेनिक क्लिक कर गई, ठीक है ना, बैटिंग क्लिक कर गई, इक्वेशन चल पड़ी साफ सुथरी, रफ वर्क अलग से कीजिएगा, इक्वेशनों के ऊपर पेंसिल पे पेन मत चलाइएगा। इस साल कोई आपका ई शीट नहीं हो रही है, ये सबसे अच्छी खबर आ गई फाइनल, नो ई शीट इन सेकेंड ईयर, ये बिल्कुल फाइनल आखिरी खबर आ गई मेरे पास, तो इसलिए मैंने आज ही शेयर कर ली। सुकून में आने सेकेंड ईयर के बच्चे, कोई ई शीट पे पेपर नहीं होगा। फर्स्ट ईयर का इस साल तजुर्बा होगा मैथ्स पे, कामयाब हो गया तो अगले साल ऊपर फर्स्ट सेकेंड ईयर के ऊपर दोनों में जाएगी ई शीट। सुकून, रिलैक्स, अब आप खुल के लिखें, साफ सुथरा लिखें और बेहतरीन नंबर लें, ठीक है। यहाँ तक इंग्लिश में चॉइस मेकिंग की वही थीम है कि 5 मिनट में पेपर पढ़ें और उसके बाद फैसला करेंगे क्या करना है। सेक्शन बी में सुन लें भाई, 10 पार्ट करने हैं और ये बहुत कीमती बात है। अक्सर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से आप लोग गुजर के आए, आपको याद आना चाहिए। 2 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब सेक्शन, हर सब सेक्शन से 2-2 करनी है, 4 सब सेक्शन, ठीक है। पेपर पैटर्न की वीडियो अलग देखनी है। और उसके बाद 6 सेंटेंसेस से ऊपर मत लिखिएगा किसी भी क्वेश्चन में,
ठीक है, मैक्सिमम लाइन है नहीं फुल स्टॉप वाले, कॉमा सेमीकोलन आ जाए खैर है, फुल स्टॉप 6 से ज्यादा ना हो। ठीक है, ये पॉइंट बता रहा हूँ कि जो आपको इंग्लिश में थ्रू करेगा। इंग्लिश में नंबर बहुत कम आते हैं, कभी 50 आते हैं, कभी 60 आते हैं। जो बोलना है इसमें 90 आते हैं, उसी से पूछना भाई के दिलवाओ में 90। इतना बोलना आसान है, मैं भी थंबनेल पे लगा दूं 90, किस तरह आएंगे समझाओ मुझे। तो 6 सेंटेंसेस ज्यादा ना हो, रेफरेंस जरूर दीजिएगा हर सवाल में। जैसे एक मिसाल दे देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पोएट्री वाला सेक्शन आप अटेंड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे पोएम, आपने लिख दिया लूसी ग्रे, मार्कर से लिखिएगा ये सब, और आपने लिख दिया पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये जो आपने किया ना, ये बहुत कीमती काम किया है, अक्सर आपको टीचर नहीं बता रहे। हाँ, जिसका अवेलेबल नहीं है उसका नहीं लिखेंगे। अब जैसे कायदे आजम ऑन 11 अगस्त, उसमें आप रीडिंग टेक्स्ट लिख दें, उसका रेफरेंस तो उनकी वो स्पीच और इंटरनेट तो लिंक है, वो लिंक का नाम थोड़ी लिखेंगे। लेकिन हाँ, जिसमें जो है राल्फ वॉल्डो एमर्सन है, नाम लिखें, स्टीफन लीकॉक है, माय बैंक अकाउंट स्टीफन लीकॉक। अब उसमें किस तरह लिखेंगे, रीडिंग टेक्स्ट, ऑथर या राइटर, वंस विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, उसमें आप इस तरह लिखेंगे। पहले a visit to a small planet, लेकिन आप तो सेकेंड ईयर में, मैं क्या करवा रहा हूँ, लेकिन चले समझ गए, फर्स्ट ईयर में काम में आ गया। अब फर्ज करें आपने जो है नॉवेल है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, लूसी ग्रे की जगह आपके वो आ गया यूलाइसिस लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, समझ गए। ये रेफरेंस जरूर देना। द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, अब नॉवेलिस्ट एंथोनी होप, इस तरह समझ गए। यहाँ पे लिखिए लाइन्स फ्रॉम यूलाइसिस, तो लॉर्ड टेनिसन, एल्फ्रेड टेनिसन, इस तरह। लेकिन अब ये प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के 2 या 2 से ज्यादा पार्ट आपको अटेम्प्ट करने, रेफरेंस एक बार दीजिएगा। सेक्शन सी में जिस तरतीब में पेपर ना, उसी तरतीब में करें, बेस्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 पहले करें, क्वेश्चन नंबर 4 उसके बाद करें, 5 उसके बाद करें, 6 उसके बाद करें, यानी इन क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस ये बेस्ट मार्क करता है बोर्ड का टीचर। इन कैरेक्टर्स के क्या सबसे पहले करें, फिर ऐसे करें, फिर नरेशन करें, फिर सीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन करें। अगर इससे स्विच करना चाहते हैं तो फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन इसके बदले ये है कि ग्रामर वाला यानी नरेशन वाला सबसे पहले करें, सबसे पहले करें सेक्शन सी, और फिर बाकी 3 मिनट तरतीब में करें, यानी कैरेक्टर स्केच, ऐसे और सीन पैसेज तरतीब में। क्रिटिकल एनालिसिस को मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप अटेम्प्ट करें, सही है। ऐसे जो करेंगे वो 300 वर्ड्स का तकरीबन होना चाहिए, ऐसे राइटिंग में लॉन्ग ऐसे, ठीक है। सर हम वर्ड्स गिनते रहेंगे, ध्यान में बैठे नहीं भाई, किसने कहा वर्ड्स गिने। अगर आपको अपनी राइटिंग का अंदाज पता है तो ये 3 पेज होंगे, आमने सामने 2 पेज और 1 पेज, और बहुत से बड़ी राइटिंग लिखने वाले के 4 पेज से आगे नहीं जाने से वो नेगेटिव मार्किंग शुरू कर देगा, क्योंकि टीचर एक्सपीरियंस हो तो कह देगा भाई वो 500 वर्ड हैं, 600 वर्ड हैं, इतना बड़ा ना, सही है। यानी 3 पेज अराउंड, क्योंकि अब तो जो है ना ई शीट की झंझट ना कुछ, साफ साफ खुला खुला नहीं। और ऐसे में पैराग्राफिंग बड़ी सही कीजिएगा, पैराग्राफिंग होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये ऐसे यानी एक पैराग्राफ जिस पोजीशन से शुरू करें, जैसे यहाँ से शुरू किया आपने इस तरह, तो अगला पैराग्राफ उसी सीट में चले मुसलसल। सर ऐसे के अंदर जो सब हेडिंग लगा सकते हैं, मेरिट डीमेरिट लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। कोटेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है।
अच्छा, जो रेफरेंस वाली चीज़ होगी, रेफरेंस को आप सेंटेंस में शुमार नहीं करेंगे। और अगर आपने कोई कोटेशन लिख दी किसी सवाल के जवाब में, शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो एक जुमला शुमार हो जाएगा। अगर आपने एक कोटेशन लिख दी है किसी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, इट विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। एक्स्ट्रा 2 पार्ट सर हम कौन से करें? मशवरा, क्योंकि देखिए 2 2 2 2 2 2 4 8 तो यहाँ से हो गए, 2 एक्स्ट्रा करने हैं। अच्छा, वो एक जगह कीजिएगा, पहली चॉइस मेकिंग में सोच लीजिएगा कि कौन से 2 एक्स्ट्रा करने हैं। सही है, इसको स्पेशल कंसीडरेशन रखिएगा कि 2 एक्स्ट्रा पार्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी आप कहाँ से करने जा रहे हैं? प्रोज में से, पोएट्री में से, नॉवेल में से या ग्रामर में से? अब मैं अपना मशवरा दे रहा हूँ। ग्रामर में से एक करें, क्योंकि ग्रामर में होंगे ही 3, तो 2 कर चुके होंगे, तीसरा भी इसमें से कर लिया, एक तो यहाँ से आ गया, एक नॉवेल से हो गया। पोएट्री का एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, अब 3 ही पॉइंट बची हैं, से नॉट द स्ट्रगल और जो म्यूजिक मैन सॉफ्ट डाई और यूलाइसिस, तो मज़ा नहीं आएगा। आसानी की तरफ तो चले जाएं, लेकिन भाई लेकिन नंबर लेने, आसानी देखनी है। नंबर लेने तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पॉइंट को बिल्कुल आखिरी ऑप्शन रखिएगा कि हम उसका एक एक्स्ट्रा करें। तीसरा भी अगर ऑप्शन फंस रहा है तो फिर प्रोज की तरफ जाए। सही है, मशवरा है, मर्जी आपकी। एमसीक्यूज कहाँ से करें? एमसीक्यूज करें आप कम से कम 15 साल के पेपरों से, प्लस कॉलेज प्रीलियम से और मॉडल पेपरों से। क्योंकि इंग्लिश की बुक बदली नहीं है सेकेंड ईयर वालों की, तो रिपीट होने लग जाती है एमसीक्यूज, क्योंकि 20 मार्क्स की बहुत क्रूशियल है। अब देखें आप, मैक्सिमम इसमें ना अराउंड 85 पहुंच सकते हैं। शर्त क्या है? ग्रामर के आप 3 सवाल करें, नरेशन मक्खन करें। नरेशन का जो सवाल है ये डिसाइसिव होगा इस पेपर में, आपको 70 से ऊपर ले जाने के लिए। नरेशन की एक वीडियो इंशाल्लाह मैं ला रहा हूँ, 6-8 कॉलेजों की एक साथ एक जगह मॉडल पेपर की मिलाकर उसकी रिवीजन कर लीजिएगा छोटा, इंशाल्लाह बेस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी सवाल की। इंशाल्लाह इसी वीक में आ रही है केमिस्ट्री की जो है ऑल इन वन ये ला रहा हूँ, इसको भी ज़रूर कैचअप कीजिएगा। नेमिंग स्ट्रक्चर, IUPAC और कॉम्प्लेक्सेस ऑल इन वन, एक मैराथन वीडियो किस्म की है, इसको जो है तो ये देखें आपके कितने मार्क्स खड़े होंगे पता है कुछ? 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स, 16 मार्क्स का मामला है। और एक MCQ जैसी आएगी, 17 नंबर खड़े इंशाल्लाह हो जाएंगे। वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैं ये ऑल इन वन ला रहा हूँ, ये तीनों की तीनों एक वीडियो में। मर्जी आपकी है। और इसी तरह इसमें ग्रामर की वीडियो ला रहा हूँ, यानी नरेशन की कंप्लीट, तो 85 अराउंड आएगी। उसके लिए शर्त क्या है कि ये 2 चीज़ें आपकी क्लिक करें, MCQs मैक्सिमम 20 में से, और ये 10 मार्क्स का है सवाल, 10 मार्क्स में से ये क्लिक करें, तब आप उम्मीद लगाएंगे मेरे 70-75। प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है इंग्लिश के पेपर में। साफ सुथरा मक्खन राइटिंग जमा के कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर लेंथी नहीं होता। मार्कर से हेडिंग डालें, पॉइंटर का दौर पुराना हो गया। कोटेशन लिखनी है तो वो कट मार्कर से डालें, हेडिंग भी कट मार्कर से डालें, और रैंडम काम नहीं कीजिएगा। जिस सब सेक्शन का सेक्शन बी का एक्स्ट्रा करना है वो उसी के साथ करना है, ठीक है? तो ये सारी जो मैंने बात की है, इस पे आप अपना कमेंट और मजीद कोई कंफ्यूजन या डाउट रह गया पूछ भी सकते हैं, मोस्ट वेलकम। गैप को बड़े तरीके से यूटिलाइज करें, सारे लॉन्ग क्वेश्चन इधर फाड़े रखें, गैप में छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज करें। और मेरी बेस्ट दुआएं आपके लिए और सारी वेल विशेस आपके लिए। ज़रूर जो है फीडबैक कीजिएगा, कुछ रह गया बताने का तो पूछिएगा ज़रूर, और जे जैसी को देखते रहें।